वेलकम बच्चों। लास्ट वीडियो में हमने जो है अपना एलिमेंट्री रो और कॉलम का ट्रांसफॉर्मेशन एक्सरसाइज 2.4 को शुरू कर दिया था, जिसमें हमने पहले क्वेश्चन को सॉल्व किया था जो हमारा संगत का था। और उससे पहले हमने उसी वीडियो में संगत का एक और क्वेश्चन सॉल्व किया था, जिसमें हमारा एक अद्वितीय हल आया था और सेकंड क्वेश्चन में अनंत हल जो है आए थे। तो आज जो है हम देखेंगे इसके असंगत का एक क्वेश्चन, जो कि हमारा तीसरा क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.4 का। तो इसको आज हम सॉल्व करेंगे। पहले इसकी एक हम कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाएंगे, उसके बाद उसकी कोटि निकालेंगे, उसके बाद हम पता करेंगे कि ये संगत है या असंगत है। ठीक है ना? तो चलेगा। मैंने सारा कुछ टॉपिक्स जो है अपने फर्स्ट वीडियो में क्लियर किया था कि ये संगत कब होता है, संगत कब होता है, या फिर जो भी रैंक वगैरह के जो डिटेल्स थी वो भी मैंने बताया हुआ था। तो सारा कुछ मैंने लास्ट वीडियो में आई होप आपने वो वीडियो पूरी देखी होगी और सारा कुछ आपको समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, तो चलते हैं अपने आज के इस क्वेश्चन पे। तो ये हमारा जो पहले हम इसकी कोफिशिएंट या ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाएंगे, मतलब संवर्धित आव्यूह। ठीक है ना? ऑगमेंटेड, इसकी एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाने के बाद हम इसकी जो है, और इसके बारे में तो आप जानते ही ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कौन सी होती है, संवर्धित जो आव्यूह होती है वो कौन सी होती है, वो होती है हमारी इसके कोफिशिएंट के साथ मिली हुई और ये दोनों ही बनी हुई, दोनों से मिलकर बनी हुई जो मैट्रिक्स होती है वो हमारी कहलाती है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। आपको पता होना चाहिए था। तो देखिए 1 1 1 3 1 -2 2 4 7, इधर है हमारा -3 -2 और 7। ठीक है ना? यही तो था ना। तो ये हमें इसको क्या करेंगे, हम पहले इसकी कोटि निकालेंगे सोपानक रूप में चेंज करने के बाद। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि हम हमेशा एसनल फॉर्म में इसको चेंज करते हैं और उसी फॉर्म से हम इसकी जो है कोटि फाइंड करते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको भी एसनल फॉर्म में चेंज करेंगे और कोटि ही लगाएंगे, कोटि ही इसकी जो है फाइंड करेंगे। ठीक है? तो पहली तो रो हमारी ठीक है कि 1 ही लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, अब इसमें 3 से गुणा करके 2 से गुणा करके इन दोनों एलिमेंट्स को 0 बना लेंगे। उसके बाद इस एलिमेंट को 0 बनाना है हमको, ये इन 3 एलिमेंट्स को 0 बनाना है। ठीक है? तो इनको ही हम 0 बनाएंगे और देखते हैं सॉल्व करके क्वेश्चन को। पहला जो हम कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं कि सीधा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि R2 - 3 R1, और एक और यहीं पे लगा देते हैं R3 - 2 R1। क्लियर है ना? ये कर देंगे तो हमें ये दोनों एलिमेंट्स जो है 0 मिल जाएंगे। तो इसी को करने के लिए हमने क्या किया है, तो 1 1 1 -3। क्लियर है? ये वाला एलिमेंट हमारा 0 हो चुका है। ये हो जाएगा हमारा 3, इसमें से घटाएंगे इसको तो -2 मिलेगा। क्लियर है? इसमें गुणा करेंगे, इसमें से घटाएंगे 3 से, तो क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। और ये हमारा क्या हो जाएगा, -11 हो जाएगा। क्लियर है? इसी तरीके से इसको भी सॉल्व करेंगे हम। तो हमारा यहाँ तो 0 हो ही जाएगा एलिमेंट, ये वाला 2 हो जाएगा, और ये 5 और ये 1 हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ तक तो आई होप क्लियर होगा आप लोगों को। जैसा कि आप लोगों ने देखो पहले भी ऐसे क्वेश्चन आपसे सॉल्व कर चुके हो एलिमेंट्री थ्रू। तो ये बस उसी को ही बस अभी तो हम यही एलिमेंट्री रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन ही लगा रहे हैं और कुछ नहीं लगा रहे हैं। इसी के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं यहाँ तक। तो उसके बाद अब जो है नया चैप्टर आपका शुरू होगा। चलिएगा पहले से करते हैं। अब ये आगे जो है हम ऑपरेशन इसमें लगाते हैं, कौन सा, कि इसमें हमें ये वाला एलिमेंट 0 चाहिए, तो जोड़ देंगे इन दोनों को तो ये 0 मिल जाएगा, ये भी 0 मिल जाएगा, और यहाँ पर हमें 10 मिल जाएगा। कोई बात नहीं है, चलिएगा। तो 1 1 1 -3, ये 0 है हमारा, -2 -5 -11, और ये हमारा क्या हो जाएगा 0, ये भी 0, ये भी 0, और ये वाला -10 हो जाएगा। क्लियर है? तो आगे जो है हमारा यहाँ हमने जो ऑपरेशन लगाया वो क्या लगाया था, यहाँ लिखते हैं आप लोग
R3 प्लस R2, R3 को चेंज किया है हमने यहाँ पर, ठीक है। अच्छा एक बात बताइएगा, हमें यहाँ पर कैसी मिल रही हैं 1 2 3, इसका देखेंगे सोपानक रूप में तो हमें इसमें 3 ऐसी मैट्रिक्स मिल रही हैं, 3 ऐसी पंक्तियाँ मिल रही हैं जो अशून्य पंक्तियाँ हैं हमारी, है ना। तो इसमें इसका मतलब इसकी कोटि क्या हो जाएगी, इसकी जो रैंक होगी वो क्या होगी, रैंक ऑफ GAB, इसे हम GAB कहते हैं। इस तरह तो आपको पता ही है, मैं बता चुका हूँ सारा कुछ आपको पहले ही, तो यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं GAB, ठीक है ना। तो ये हमारी GAB मैट्रिक्स थी, इसको हमने सॉल्व किया, हमने इसकी कोटि क्या निकाली है, इसकी कोटि आई है आपकी 3, क्योंकि इसमें 3 शून्य पंक्तियाँ हैं। अगर लिखना चाहो तो लिख दो, या फिर कोई बात नहीं है, सीधा सीधा 3 शून्य पंक्तियाँ हैं, ठीक है। तो हमने इसमें जो है 3 शून्य पंक्तियाँ थी, तो हमने क्या किया, इसकी कोटि को 3 कर दिया। अब हमें पता है कि जो ये वैल्यू मैट्रिक्स है हमारी, ये क्या है, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है। इसकी जो है, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं हमारी 1 1 1 0 -2 -5 और 0 0 0। इसकी कोटि क्या होगी, इसमें क्या है 2 शून्य पंक्तियाँ हैं, इसकी कोटि क्या होगी, तो रैंक ऑफ, इसको हमने ए माना है, अब पता है आपको, तो ये सबके ए होता है ये, और बी कौन सा होता है और एक्स कौन सा होता है। तो रैंक ऑफ ए हमारी जो है वो क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, क्योंकि इसमें जो है अशून्य पंक्तियों की संख्या कितनी है, 2 है। 2 अशून्य पंक्तियाँ जो है हमारी इसमें हैं, इसलिए जो उसकी जो है कोटि होगी वो क्या होगी, 2 हो जाएगी। क्लियर है यहाँ तक? आई होप सारा कुछ आपको समझ में आ रहा होगा, और यही समझाना है हमें यहाँ पर। लेकिन अब हमने यहाँ क्या देखा कि जो कोटि ए है वो क्या है, इक्वल नहीं है किसके, कोटि ऑफ GAB के ना, वो बराबर नहीं है। और जो बराबर नहीं होता है तो वो क्या होता है, क्या बताया था हमने कल आपको, कि वह असंगत होता है, और यह इसका मतलब असंगत होगा, ठीक है ना। जब हमारी इसकी कोटि जब आपस में बराबर नहीं है, इसका मतलब क्या कह सकते हैं हम, इसलिए हम कह सकते हैं कि दिया हुआ समीकरण निकाय असंगत है। क्या है, असंगत है, क्योंकि हमारे इसके जो है कोटियाँ आपस में बराबर नहीं निकली। अगर बराबर होती तो हम ऐसे आगे सॉल्व करते, बट बराबर नहीं है तो इसका कोई हल नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। यहीं से हम लोग इसे बस इतना ही करेंगे और हमारा आंसर हो जाएगा क्लियर। तो यहाँ लिखना चाहो तो लिख दो कि निकाय का कोई हल नहीं होगा, क्योंकि ये निकाय का हल नहीं होगा तो इसका मतलब निकाय का कोई हल नहीं है। क्लियर है? तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि ये जो असंगत, अगर ये हमारी कोटि बराबर नहीं होती है तो हमें इसका ये जो है असंगत होता है, तो इसका कोई हल नहीं होता सिंपली, तो हम इसे आगे सॉल्व नहीं करते हैं, ठीक है। इतना ही छोड़ देते हैं, आगे सॉल्व नहीं करेंगे। इतना आपको क्लियर होगा, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। तो इसीलिए मैं जो है इसका ऐसा कर रहा हूँ, इसके हर एक टाइप का एक क्वेश्चन जो है करा दे रहा हूँ एक्सरसाइज से, जिससे कि आपका जो भी इसका डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। फिर जो क्वेश्चन इसके रह जाएंगे वो आप लोग खुद से भी कर सकते हैं। जैसे कि हमारा ये चौथा, पाँचवां, छठा क्वेश्चन है, मैं आपको दिखा दूँ ज़रा कि ये जो क्वेश्चन है आपके 4th है, 5th है और 6th है, ये तो आप लोग सॉल्व कर ही लेंगे अब इसी के अकॉर्डिंग। और मैं आपको इन दोनों में से क्वेश्चन करा दे रहा हूँ, इन दोनों में से क्वेश्चन करा दूँगा, और वहीं से आप लोगों की जितनी भी प्रॉब्लम्स होंगी वो कंप्लीट जो है सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं, तीसरा ले लेते हैं, और उसके अकॉर्डिंग भी क्वेश्चन कर लेंगे, और एक चौथा 9th कर लेंगे, 7th कर लेंगे, 9th कर लेंगे, या 8th कर लेंगे, 10th कर लेंगे, जो उचित लगेगा उसे कर लेंगे, और वही हम उसको। तो ये जो है हमारा 7th क्वेश्चन है, इसको ही सॉल्व करेंगे हम। अब इसमें बराबर में 0 दिया हुआ है। मैंने आपको कल बताया था कि अगर बराबर में 0 होता है तो हमारे x, y, z की वैल्यू जो है 0 होती है, और इसे हम क्या कहते हैं, होमोजीनियस इक्वेशन सिस्टम कहते हैं। आपको पता है ना, कल मैंने बताया था, आप लोग शायद याद होगा। तो इसे हम कहते हैं होमोजीनियस इक्वेशन सिस्टम, और बनाते हैं पहले तो इसका हम। तो होगा 3 4 2 1 -2 4 माइनस का 1, यहाँ कोफिशिएंट -3 है, और ये 1, और ये सारे एलिमेंट हमारे 0 0 0 हैं, ठीक है। अब हमें करना क्या है,
कि इसको जो है तो ये जो है हमने बना लिया है अपना संवर्धित आप ही इसी को हमें अब क्या करना है सोपाना ग्रुप में चेंज करना है और उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, देखते हैं क्या होता है चलेगा। तो पहला हमारा जो काम रहेगा हमें इसमें जो है एक बनाना है, यहाँ हमारा एक नहीं है ना, तो हम चाहें तो यहाँ पर एक बना सकते हैं 3 से डिवाइड करने के बाद, ठीक है। तो कर देते हैं 3 से डिवाइड और इसे बना लेते हैं सोपाना ग्रुप में। इसको एक बनाना है ना पहले हमें, तो हमें क्या करेंगे, हम पहले करेंगे इसमें 1/3 माइनस 1/3 डॉट डॉट 0, हमने इसमें 3 से डिवाइड कर दिया है, और ये 4 - 2 -3 और डॉट डॉट 0 2 4 1 डॉट डॉट 0, क्लियर है। तो हमने क्या किया है, हमने किया है रो 1 में डिवाइड किया है, किससे, रो 1 में 3 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। हमने क्या किया, ये डिवाइड करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इन दोनों एलिमेंट्स को 0 बनाएंगे, इसी में 2 से गुणा, इसमें 4 से और 2 से गुणा करने और घटाने पर, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, चलेगा देखते हैं आगे। ये जो मिलेगा हमारा हो जाएगा 1/3 माइनस का 1/3 डॉट डॉट 0, ये हमारा है, ये हमने 4 से, अच्छा यहाँ लिख दिया ना, तो R2 में चेंज कर रहे हैं कैसे, R2 - 4R1 करके, और R3 में चेंज करेंगे R3 - 2R1 करके, क्लियर है। और अब हम क्या करेंगे, देखो 4 से गुणा करो तो ये 0 हो जाएगा, 4 से गुणा किया इसमें, और इसको जब घटाएंगे तो क्या मिलेगा हमको, माइनस का 10/3, और यहाँ मिलेगा माइनस का 5/3, यहाँ मिलेगा हमारा, यहाँ तो 0 है ये। तो आगे बढ़ेंगे, इसके लिए भी वही करना है, तो 2, तो ये तो 0 हो ही जाएगा, फिर यहाँ आएगा हमारा 10/3, और ये 5/3, और ये रेशियो में 0, क्लियर है। यहाँ तक क्लियर हुआ आप लोगों को। अब देखिएगा हम क्या कर देंगे, इन दोनों एलिमेंट्स को, इन दोनों रो को जोड़ देंगे तो हमें ये पूरी रो 0 मिल जाएगी। R3 के लिए हम क्या करेंगे, R3 के लिए R3 + R2 ये कर देंगे तो हमें लास्ट रो अपनी 0 मिल जाएगी, तो 0 0 0 और ये 0, क्लियर है। अब क्लियर है, 1/3 माइनस का 1/3 डॉट डॉट 0, और ये 0 माइनस का 10/3 माइनस का 5/3 डॉट डॉट 0, क्लियर है। यहाँ तक क्लियर हुआ। तो हमें अब जो है ये 0 0 0 ये रो अब हमारा ये सोपाना ग्रुप में चेंज हो चुका है लगभग पूरा ही। तो हम क्या करेंगे, हमारी जो इसकी पंक्ति आई है वो क्या आई है, जो कि इसमें अशून्य पंक्तियों की संख्या 2 है, इसका मतलब कोटि होगी वो क्या, 2 होगी। तो कोटि रो ऑफ GAB क्या हो जाएगी हमारी, वो हो जाएगी 2, क्योंकि अशून्य पंक्तियाँ कितनी है हमारी, 2 अशून्य पंक्तियाँ हैं, क्लियर है। 2 अशून्य पंक्तियाँ हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, कोटि जो है 2 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ तक तो ये क्लियर हुआ आई थिंक। अब आगे जो है हमारा, जब इसकी कोटि 2 आई है ना, अब क्या करना है हमको, गुणांक का व्यू क्या है, उसकी भी कोटि 2 ही है ना। जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है लिखना चाहो तो लिख दो, जो गुणांक का व्यू है हमारा, गुणांक व्यू है वो क्या है हमारा, वो है A बराबर 1/3 माइनस का 1/3 और 0 माइनस का 10/3 माइनस का 5/3 0 0 0, क्लियर है। तो ये हमारी निकली है, और हम क्या करेंगे, इसकी भी हमारी कोटि क्या हो जाएगी, रैंक ऑफ A क्या हो जाएगी, वो भी हमारी 2 हो जाएगी, क्योंकि इसमें भी 2 अशून्य पंक्तियाँ हैं, है ना। सेम बात, तो एक ही दोनों में सेम है, सोपाना ग्रुप है तो क्लियर है। एसनल फॉर्म में हम जब चेंज करते हैं तो पता होना चाहिए कि जितनी भी अशून्य पंक्तियाँ होती हैं उतनी ही कोटि होती हैं। तो इसमें अशून्य पंक्तियाँ कितनी है हमारी, 2 हैं, तो इसकी भी कोटि क्या हो जाएगी,
कोटि 2 हो जाएगी। क्लियर है। आगे जो है हमारा, और यहाँ जो रैंक है हमारी वो क्या है, कम है n से। n तो पता ही है आपको, अज्ञात जो हमारे मान थी, राशियाँ थी, उनकी उनसे हम संख्या से हम n कहते हैं, उनकी संख्याओं से। तो यहाँ पर x वजह 3 थी और इससे रैंक जो है कम आई है, 2 आई है। तो इसमें जो है अब हम जब इसे सॉल्व करेंगे, x और z की वैल्यू निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तीनों ही वैल्यूज़ को 0 मिलेगा। x की वैल्यू भी 0 मिलेगी, z की वैल्यू भी 0 मिलेगी और y की वैल्यू भी 0 मिलेगी। x और तीनों की वैल्यू 0 मिलेगी। ठीक है। तो उसी को हम देखते हैं अब ज़रा इस वाले क्वेश्चन से, कि यहाँ पर हम जब इसकी तुलना करते हैं आगे, एक मिनट ज़रा। ठीक है। तो देखो हमारी बुक में जो है इसका मान जो x और z की वैल्यूज़ हैं वो 0 ना देके कुछ रेशियो में दे रखी। तो ऐसा करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग इसे चेंज करते हैं। देखिएगा हमने क्या किया, हमारी इक्वेशन जो बनेगी हमारी क्या बनेगी, वो बनेगी x प्लस 1/3y माइनस 1/3 z बराबर 0। एक तो समीकरण हमारा ये बन जाएगा, और जो दूसरा समीकरण बनेगा वो क्या बनेगा हमारा, वो बनेगा माइनस का 10/3 माइनस 5/3 z बराबर 0। क्लियर है, ये बनेगा। और ये लास्ट वाला तुम्हारा z बराबर कांस्टेंट है, z बराबर 0 मानेंगे या कांस्टेंट रखेंगे तो वो बेटर रहेगा। तो ये हमारे पास दो इक्वेशंस आई हैं। अगर इसे चाहो तो इक्वेशन कांस्टेंट भी मान लो, अगर नहीं मानना चाहते हो तो अभी ना मान के बाद में इसको हम मान लेंगे, लेकिन अभी जो है वो समझें आप लोग। देखिएगा यहाँ हमारा 0 इसका कोफिशिएंट है। वज्रगुणन विधि द्वारा अगर हम इसे सॉल्व करेंगे, वज्रगुणन विधि द्वारा इसे अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या मिलेगा हमको। तो देखो वज्रगुणन विधि में जब भी हम सॉल्व करते थे, अगर आपको याद होगा तो हम कैसे करते थे कि इसका गुणा इसमें करते थे और इसका गुणा इसमें करते थे। जैसे हम लोग मैट्रिक्स सॉल्व करते हैं ना, वैसे ही सॉल्व तो करते थे, अगर आपको याद होगा तो। उसी तरीके से हम सॉल्व जब करेंगे तो हमें x अपॉन में हम ऐसे लिखते थे, अगर आपको याद होगा तो। हाई स्कूल में हम लोग जो है क्वेश्चंस किए थे इस तरीके से, वज्रगुणन विधि आपको याद होगी, उसी के अकॉर्डिंग हम इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो -1 -2 मिल जाएगा हमको, और बराबर मिल जाएगा y/0 +3 हो जाएगा, और इसके बराबर मिल जाएगा हमको z अपॉन में -6 -0। क्लियर है। और ये हमने यहाँ से सॉल्व कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम जो है इसका ये क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ 3 मिलेगा। क्या मिलेगा, x/-3 बराबर y/3 और बराबर में z/-6। इसको हम बराबर रखते हैं कांस्टेंट की। ये बात आप लोग ध्यान रखें, पता होगा आप लोगों को फिर। तो ये हमने कांस्टेंट के बराबर रख दिया है, बट यहाँ माइनस माइनस की 2 जगह पर ऐसा करते हैं। हमारा जो आंसर दिया है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इसको -3 से भाग कर देंगे। क्या कर देंगे, -3 से भाग कर देंगे, लेकिन चलेगा। तो x/1 हो जाएगा, बराबर में यहाँ -1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। z/2 हो जाएगा, बराबर में k हो जाएगा। इस तरीके से जो x की वैल्यूज़ हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, k हो जाएगी। y की वैल्यू हो जाएगी -k और z की वैल्यू हो जाएगी 2k। क्लियर है। और जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि इसके जो अनंत हल होते हैं तो कुछ भी हो सकता था इसका हल, तो यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा, अनंत हल। या कि के की वैल्यू चाहे हम कुछ भी लगा दें, हमारा आंसर जो है आ जाएगा, अनंत हल है। क्लियर है। तो ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर। अच्छा, इसका आपकी बुक में आंसर जो है दिया हुआ है तो इस तरीके से दिया है कि 6 से यहाँ पर इसने गुणा किया है सब में। ठीक है। तो 6 से गुणा करने पर हमें क्या मिल जाएगा, वो मैं इधर दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को। तो सेम टू सेम जो आपका आंसर दिया है वही मिल जाएगा हमको। अगर हम 6 से गुणा कर देंगे, जैसे 6 से गुणा किया तो हमें -6 से गुणा कर लेंगे तो बेटर रहेगा, तो प्लस का केस। ठीक है। हाँ, -6 से गुणा कर देंगे अगर हम, तो हमको मिल जाएगा, यहाँ लिख देता हूँ मैं, और दोबारा से सॉल्व कर दे रहा हूँ। तो 6 से गुणा करेंगे तो हमें 2x मिल जाएगा, बराबर मिलेगा 2y और बराबर मिलेगा हमको z। और बराबर क्या है हमारा, वो तो कांस्टेंट k है ही है ना। तो अब जो है इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखिएगा कि तो x का मान मिलेगा हमको k/2 और y का मान मिलेगा हमको k/2 और z का मान मिलेगा हमको k। ठीक है। और यही हमारे आंसर्स जो है बुक में दे रखे हैं। दोनों की बात एक है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई सा भी मान हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, तो बिल्कुल ठीक है। आई थिंक
ठीक है, यही हमारा आंसर दिया हुआ है, ये हमारा सॉल्व हो चुका है। और आई होप कि ये क्वेश्चन आपको पूरे से समझ में आया होगा, बराबर जीरो वाला भी। और इसके आगे हम बढ़ेंगे 9th क्वेश्चन के लिए, 9th या 10th के लिए। उसमें एक में हल पूछा है और एक में लैम्डा की वैल्यू पूछी है, तो हमें तो बस वो वैल्यूज़ को फाइंड करना है और कुछ नहीं है। ठीक है, अनंत वाला बता दे रहा हूँ मैं, 10वां वाला क्वेश्चन। चलिएगा, अगर कोशिश करता हूँ 9th और 10th दोनों ही बता सकूँ तो दोनों ही बता दूँगा मैं। तो जो 9th क्वेश्चन है हमारा, वो दिया है हमें कुछ इस तरीके से कि 3x - y + k z बराबर 1, 2x + y + z बराबर 2 और x + 2y - k z बराबर -1। ये क्वेश्चन जो है हमको दिया हुआ है, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो जिसकी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जो होगी हमारी, वो क्या होगी, आप लोगों को पता होगा वो तो खैर, अब तो खैर इतना सीख ही गए हो, काफ़ी कुछ सीख चुके हैं अब तो। देखिएगा 3 - 1 k 2 1 1 1 2 माइनस का k डॉट डॉट 1 डॉट डॉट 2 डॉट डॉट -1, ये हमारी हो जाएगी मैट्रिक्स। इसने क्वेश्चन में बोला है कि के किन मानों के लिए समीकरण निकाय का हल है। के इस के की क्या वैल्यू होगी कि इसका जो है कोई हल होगा, कोई दिक्कत नहीं है फाइंड करने के लिए। हमें किस के का मान पूछा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, देखिएगा पहले तो उसकी हम सोपानक रूप में चेंज करेंगे, हम इसकी कोटि फाइंड करेंगे। ठीक, कोटि फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, इस वाली रैंक को हम ऊपर लेके जाएंगे, इंटरचेंज कर देंगे इस वाली रो को। तो हमें क्या मिल जाएगा, 1 2 - k डॉट डॉट -1 3 - 1 k 1। अरे ये तो वही रहती ना जो थी, एक मिनट जरा। तो ये हमारा क्या है, ये वाली रो जो है नीचे आ जाएगी अब, तो ये हो जाएगा 3 - 1 k डॉट डॉट 1। क्लियर है। तो ये तो पहला काम हमने किया। अब हम क्या करेंगे, इसमें 2 से गुणा करके घटाएंगे, इसमें भी 3 से गुणा करके घटाएंगे। तो ये इसमें 2 से गुणा और 3 से गुणा करके इसमें से घटाएंगे और हमारा जो चेंज हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पहले ही इंटरचेंज लिख लो अपना R3, इंटरचेंज किया है हमने R1 से, जिससे कि हमारा ये 1 हमारा अपनी पोजीशन पे आ गया है। और अब जो करने वाले हैं वो हमारा है इंटरचेंज कि R3 - 3R1, R2 में भी इंटरचेंज करेंगे। तो कैसे करेंगे, 2R1 करके इस तरीके से हम इसमें चेंजिंग कर देंगे कि R3 - 3R1 और R2 - 2R1, R2 के लिए भी और R3 के लिए भी, दोनों में हम सेम ही करेंगे। तो जो आएगा वो क्या आएगा हमारे पास, वो आएगा 1 2 - k -1, यहाँ आएगा हमारे पास 0 -3 1 + 2k और 4। क्लियर है। यहाँ आएगा हमारे पास 0 -7 4k डॉट डॉट 4। क्लियर है। और चेंजिंग हमने क्या की है, R2 और R3 में इस तरीके से चेंज किया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे R2 में 3 से डिवाइड कर देंगे, R2 में 3 से डिवाइड कर दो पहले, तो R2 बाई -3 से कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, ये प्लस का 1 मिल जाएगा, वही चाहिए था ना हमको। ठीक है, बस क्रम से ऐसे ही करते चले जाओ, 1 2 -k -1, ठीक, 0 1 और 1 + 2k बाई 3 और 4/3, 0 -7 4k डॉट डॉट 4। ये हमारी एक नई मैट्रिक्स निकल के आई है। इसमें चाहो तो ये बना लो सैम्पल्स, ठीक है। अब देखिएगा ये जो है हमारा इतना हो गया। आगे हम जब सॉल्व करेंगे इसको तो क्या होता है, ठीक है, ऐसा करते हैं, हमें यहाँ से 7 हटाना है ना। अगर हम 7 से गुणा करने के बाद इसे हटा दें तो बेटर रहेगा, चलेगा। इसको भी वही करते हैं जो बोला है अभी हमने, R3 इक्वल टू R3 + 7R2 प्लस कर देंगे, जिससे कि ये माइनस का है तो कट जाएगा, माइनस करेंगे 2 नहीं निकलेगा। तो 1 2 - k डॉट डॉट 1 0 1 1 + 2k/3 डॉट डॉट 4/3
3, इसमें हमने क्या किया, ये भी 0 कर दिया, ये भी 0 कर लिया, और यहाँ क्या आएगा, वो आएगा हमारा 4k + 7 1 + 2k बाई 3, ये इधर नहीं भाई होगा, इधर होगा, इधर नहीं होगा, ये डॉट डॉट शिट बनेगा नहीं यहाँ पर, तो यहाँ हो जाएगा 1 मिनट ज़रा 16/3, ठीक है। यहाँ हमारा हो जाएगा 16/3 माइनस का, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ जो ये जो है ना वो हमारा यहाँ तक और पूरा नहीं है, तो ये हो गया हमारा। और इसके आगे जो हम देखेंगे इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो वो क्या है हमारा, देखिएगा इसको भी थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, जो मिलेगा वो हम यह लिख लेंगे, तो वही हमारी मैट्रिक्स तभी बन जाएगी सीधी सीधी, k माइनस का डॉट डॉट 1 0 1 1 + 2k बाई अपॉन में 3 4/3, और ये हो जाएगा 0 0, इसको सॉल्व करने पर हमें मिलेगा 7 + 2k अपॉन में 3 माइनस का, ये माइनस का 3 है, ठीक है। और ये 3 हमारा माइनस का चल रहा है, ठीक है। एक मिनट जरा, हाँ -3 से डिवाइड किया था ना यहाँ पर हमने, ये हाँ ठीक कहा, तो ये -3 का हो जाएगा पूरा ही, वो हमने लगा नहीं था तब से। और हाँ अब ठीक है, अब सब कुछ क्लियर आई थिंक, तो ये बात हमें ध्यान रखनी थी, चलिए कोई नहीं, होता रहता है। तो ये रहा हमारा यहाँ पर। अच्छा अब जो है इसे सॉल्व कर लेंगे हम, वो आ जाएगा 4, ये तो हो गया। अब ये आ जाएगा माइनस का 16/3 है ये हमारा, ये तो ये हमने बचाया था इसलिए। अब ठीक है, हमारा सब कुछ क्लियर है। हाँ तो अब जो है इसके आगे जो हमारी इक्वेशन बनने वाली है, आई थिंक यहाँ तक हमारा सवाल। अब ये जो है कोट हमारी सी क्या हो जाएगी, अशून्य है तो कोट इसकी 3 हो जाएगी, अशून्य पंक्तियों की संख्या 3 है ना, तो कोट इसकी 3 हो जाएगी। अभी तो क्वेश्चन में जो हमारा दिया हुआ है पहले उसे देखते हैं। वो बोला है के किन मानों के लिए समीकरण निकाय ये जो दे रखे हैं उनके संगत हल हैं पूछे हैं। तो हम करेंगे क्या कि हम अब ये जो दिया है ना हमारा, ये लास्ट में इसको 0 करेंगे। हम पहले इसको संगत के अकॉर्डिंग चेक करके देख लेंगे और हमें वहाँ से के का मान मिल जाएगा। अगर वही हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा संगत के लिए भी और असंगत के लिए भी। देखिएगा जैसे कि संगत तो होगा, इसका कोई एक अद्वित हल होगा, क्लियर है। इसने ये बोला है कि हल संगत है तो असंगत है, इसको एक कोई ना कोई हल होगा, एक हल होगा या फिर अनंत हल होंगे। तो हम पहले क्या करेंगे, इसको 0 रखेंगे बराबर में। अब यहीं से हमारा जो क्वेश्चन को सॉल्व हो जाएगा। देखिएगा 7 + 2k/3 माइनस का है बराबर 0, ठीक है, यही तो था। इसको हम बराबर 0 कर देंगे तो 7 + 2k बराबर 0 हो जाएगा और k बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 2/7, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा। अब देखिएगा हम यहाँ लिख सकते हैं, अगर आप चाहो तो लिख सकते हो कि अगर हमारा k बराबर माइनस का 2/7 रखा जाए, क्योंकि देखो हमारा अगर जैसे कि यहाँ हम 0 रख लेंगे बराबर में, तो ये हमारा k का मान निकल ही है और k की वैल्यू ये हमें चाहिए थी k के मानों के लिए। और इसमें हमें ये दिख रहा है कि ये हमारी अशून्य पंक्ति भी नहीं है। क्या है ये, अशून्य पंक्ति भी नहीं है और हमारी इसकी 3 अशून्य पंक्तियाँ हैं तो उसकी कोटि भी 3 रहेगी, तो कोई दिक्कत भी नहीं है। तो यहाँ पर हम 0 ही रखेंगे इसके बराबर में। इसको जो है सॉल्व कर लेंगे तो k का मान हमने निकाल लिया। k के मान को हम क्या करेंगे, ये जो है अगर आप चाहो तो यहाँ लिख लो कि k बराबर -2/7 होगा, सॉरी 7/2 आना चाहिए ना यहाँ पर। ठीक है, 7/2 आ जाएगा और यही हमारा जो आंसर है। तो क्या है, तब तो अद्वितीय हल होंगे, तब यूनिक सॉल्यूशन होंगे, अद्वितीय। तो ये क्वेश्चन अगर आपको संगत का दे या असंगत का दे, दोनों ही टाइप से हमारा जो है इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा, जिससे कि हमको कंफर्म हो जाएगा कि ये असंगत है या संगत है, ठीक है। तो ये हमारा संगत होगा तब जब ये माइनस का 7/2 होगा, और असंगत कब होगा, जब हमारा ये इक्वल नहीं होगा माइनस के 7/2 के लिए, ठीक है। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा सिंपली, और यही हमारा इसका आंसर रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ें अपने अगले क्वेश्चन के लिए।
तो देखिएगा हमने जो है आपको बताया था कि अगर इसके अनंत हल होते हैं, क्वेश्चन दिया है हमारा कि लैम्डा के किन मानों के लिए समीकरण निकाय के हल अनंत होंगे या अनंत हल हैं, ठीक है ना। ये हमको क्वेश्चन दिया हुआ है कि लैम्डा के किन मानों के लिए समीकरण निकाय के अनंत हल हैं। अनंत हल निकालने के लिए हमने आपको फर्स्ट सेमेस्टर में शायद बताया हुआ था कि जब इसका डिटर्मिनेंट हमारा 0 हो जाएगा तो उसके अनंत हल होंगे, ठीक है। तो बस वहीं से लैम्डा का मान निकल आएगा हमारा। इसका हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे, सारणिक निकाल लेंगे। तो लिखना चाहो तो लिख लो यहाँ पर। तो दी हुई समीकरण के अनंत हल होंगे यदि डिटरमिनेंट हमारा इसका डेल्टा बराबर 0 हो जाएगा, तो इसका हम सारणिक निकाल लेंगे और सॉल्व करके और हमारा आंसर जो है हो जाएगा। हम लैम्डा का वैल्यू वहाँ से फाइंड कर लेंगे और आंसर निकाल लेंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिएगा कि इसको सॉल्व करने का तरीका तो आप लोगों को पता ही है, कैसे सॉल्व करते थे हम लोग पहले कि ये थ्री लेंगे यहाँ पर इंटू में 3 इंटू -2 लैम्डा और प्लस 12 -1 और ये 4 लैम्डा प्लस 6 लैम्डा और प्लस माइनस का लैम्डा बाहर 16 प्लस 4 लैम्डा, ठीक है। ये हमारा बराबर किसके है, 0 के बराबर है, ठीक है। रख दिया हमने। इसको जब आगे सॉल्व करेंगे इधर वाले पार्ट को तो क्या आएगा, इससे अंदर गुणा कर लेंगे तो माइनस का 6 लैम्डा प्लस 36 माइनस 10 लैम्डा माइनस 16 लैम्डा माइनस 4 लैम्डा स्क्वायर, ठीक है। हमने क्या कर दिया, अंदर गुणा कर लिया है और ये सॉल्व कर लिया। ये तो 10 हो जाएगा, 10 लैम्डा हो जाएगा इसलिए। अब देखिएगा बराबर किसके है, ये 0 के है। इसको हम लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए माइनस 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 तीनों ही माइनस के दे रखे हैं, इनको ऐड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 32 लैम्डा और माइनस का जब माइनस कॉमन ले लेते हैं तो 4 लैम्डा स्क्वायर प्लस का 32 लैम्डा और माइनस का 36 बराबर 0 हो जाएगा। और 4 से इसमें डिवाइड कर दे तो मिल जाएगा हमको लैम्डा स्क्वायर प्लस 8 लैम्डा माइनस 9 बराबर 0। तो क्लियरली अगर हम चाहें तो जो फैक्टर्स इसके निकलेंगे वो क्या निकलेंगे, लैम्डा स्क्वायर प्लस 9 लैम्डा माइनस 9 बराबर 0, ठीक है। और कॉमन ले लेंगे तो लैम्डा प्लस 9 एक कोष्टक में लैम्डा माइनस 1, ठीक है ना। ये हमारा फैक्टर्स इसके आएंगे तो लैम्डा का मान एक तो हो जाएगा 1, एक तो हो जाएगा 1, एक हो जाएगा माइनस का 9। तो ये इसका आंसर हो जाएगा लैम्डा के अनंत, इसके जो है अनंत हल होने के। जब इसके समीकरण निकाय के हल अनंत कब होंगे, जब हमारा लैम्डा का मान 1, -9 होगा तब। एक तो ये तरीका रहा आपका सॉल्व करने का। अगर आप चाहो तो एक और इसका तरीका है, हम समीकरण जो बनाए हुए हैं उन्हीं समीकरण के अकॉर्डिंग ही चल देंगे। जैसे कि ये तो सेकंड तरीका रहा, ये फर्स्ट तरीका है। अगर चाहो तो आप ऐसे सॉल्व कर दो या फिर चाहो तो ऐसे सॉल्व कर देना कि 3x - y - z बराबर 0 ले लेंगे और 4x - 2y - 3z बराबर 0 ले लिया हमने। और इसके बराबर में हम कांस्टेंट को जो है ले लेंगे और वही हमारा मान हो जाएगा। मतलब वही इसके अनंत हल अलग से हो जाएंगे, क्योंकि हमारा एक तो हमने एक ले लिया है, अभी क्या लिया है, लैम्डा की जगह पे हमने एक रख लिया है। उसके अकॉर्डिंग हम इसे सॉल्व करके देख रहे हैं कि ठीक है। तो चेक करते हैं आगे, देखिएगा अनंत हल होंगे कब, जब हमने एक लिया है तब करके देख रहे हैं इसको। जब हम देखो एक्स बराबर क्या जाएगा, एक्स अपॉन में क्या रखेंगे, हम बजगुणन विधि द्वारा सॉल्व करेंगे। तो वही ये दो बचे हैं तो 3 एकम 3, तो माइनस का 3 माइनस का 2 माइनस माइनस प्लस फिर माइनस से 2 दोबारा से पता होना चाहिए। जैसे हम मैट्रिक्स से सॉल्व करते हैं उसी तरीके से सॉल्व कर रहे हैं सारणिक के लिए। तो y अपॉन में माइनस होता है पहले से ही, है ना, माइनस होता है ना, तो y अपॉन में ये आ जाएगा, ये और ये आएगा। तो हम पहले इसको गुणा करेंगे, 3 3 का 9 माइनस का होगा और ये हमारा माइनस प्लस का 4। तो क्या करेंगे, और फिर माइनस बार हमारा पहले से होता है, यहाँ माइनस होता है, तुम्हारा क्या हो जाएगा माइनस का 4 + 9 हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ माइनस था तो हमने संख्या पहले ही पलट दी है, संख्या माइनस है तो पहले पलट दो, तो हमारा आंसर वही हो जाएगा जो हमारा था। तो z बट्टे माइनस का 6 और माइनस का 4 उसी तरीके से हमने सॉल्व कर लिया। और इसको सब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, x बट्टे में माइनस का
5 बराबर वाई अपॉन में 5 बराबर जेड अपॉन में -10। ठीक है, 5 से डिवाइड कर देंगे, बराबर कांस्टेंट रखना अभी नहीं रखते हैं, रखना चाहो तो रख लो, और बाद में रख लेंगे। तो 5 से डिवाइड कर देंगे तो कुल मिला के हमें क्या मिल जाएगा, फाइनली वो मिल जाएगा x अपॉन -1 बराबर y अपॉन 1 बराबर z अपॉन -2 बराबर कांस्टेंट। तो k के लिए अब देखो x बराबर -k, y बराबर k और z बराबर -2k। ठीक है, तो अब यहाँ से क्लियर है कि कांस्टेंट आया है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम कह सकते हैं k के अनंत मानों के लिए इसके अनंत हल होंगे। 1 2 3 रखते चले जाओ और वैल्यूज़ फाइंड करते चले जाओ उसी तरीके से। तो k के अनंत मानों के लिए अनंत हल हो जाएंगे यहाँ पर हमारे इस समीकरण के। ठीक है ना, ये तो हमारा एक आंसर हो ही गया। तो इसका आगे का जो तरीका होगा उसे सॉल्व करने का तरीका ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से डिटरमिनेंट निकालेंगे, उसके बाद हम इसे आगे इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे, ये प्रूव करने के लिए कि हाँ इसके अनंत हल होंगे। ठीक है, ये आपको दिखाना पड़ेगा। इसे हम और हटा देते हैं यहाँ से, ये आपका पूरा ही सॉल्यूशन एक कहलाएगा। इसी तरीके से अब आप लोग क्या करेंगे, सेकंड सॉल्यूशन देंगे मुझे -λ बराबर माइनस को 9 रख के। ठीक है, ये आप रखेंगे और वही तरीके से इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी इसी तरीके से मिल जाएगा, इसी पैटर्न में हमारा। और के का मान जो भी है ये हमारा जो इसके अनंत हल हो जाएंगे। रख कर यहाँ लिखना चाहो लिख दो, रख कर अनंत हल प्राप्त किए जा सकते हैं। ठीक है, तो आज हमारी 2.4 ख़त्म हो चुकी है। यहाँ तक इतना ही काफ़ी है आप लोगों के लिए, क्योंकि अब जो बच्चे कुछ क्वेश्चन हैं वो भी सेम टू सेम ही दिए हुए हैं, तो आप लोगों ने तो खुद ही सॉल्व कर सकते हो, देख सकते हो कैसे करना कैसे नहीं। इसी पैटर्न में आप करते चले जाएंगे और कहीं पर भी कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। तो ठीक है, जो बच्चे आज नहीं जुड़े थे मेरे साथ तो वो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट जरूर करें वीडियो पे कैसा क्वेश्चन आपको समझ में आया, कैसा लगा आपको वीडियो में, और शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के पास, जैसे कि वो भी मेरे साथ जुड़ें। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, अगली वीडियो मिलेंगे अपनी नई चैप्टर के साथ जो है हमारा आइगन मान और केले हैमिल्टन प्रमेय। तो उसके साथ मिलेंगे हम अगली वीडियो में।